Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. In the last lab, we implemented a multiplexer, an encoder and decoder. That devices were related to combinational logic, and in today's lab, we are going to implement an SR latch with NAND and NOR gates. For this, we need a logic trainer kit, a NOR gate IC with IC number 7402, a NAND gate IC number 7400 and wire. As we are performing this experiment on software, so we need the software, NI multisim circuit board, NOR gate ICs and NAND gate ICs are provided within it, and wires are available in the software. Here we have a logic diagram of NOR gate. We will implement this. This is the truth table. We verified it, the truth table, and this is with the NAND gate. Then here are for NAND gate. Truth table. In the observation after completing the experiment, you will fill this truth table and this with the NAND gate and the above for the NOR gate, and implement the circuit in the software. So let's begin. First of all, I need an IC. First, I will implement this RS latch with NOR gates. I need an IC. The NOR gate IC is 7402. Okay. Place that IC. We will need ground and a VCC. Switches. There are two inputs, so we require two switches and a probe, two probes basically, one for Q and other for Q bar. And now we close this. As you can see, there are two inputs and two outputs, so we require two switches and two indicators to indicate the logic high or logic 0. पिछली लैबों में हम लोगों ने कम्बिनेशनल लॉजिक की डिवाइसेस पे काम किया था. लास्ट लैब में हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर्स और डिकोडर्स बनाए थे. आज की लैब में हम सीक्वेंशियल लॉजिक पे काम स्टार्ट कर रहे हैं. आज की लैब से सीक्वेंशियल लॉजिक में जो सबसे पहली चीज़ है वो है लैच, और लैच में हम RS या SR, सेट रीसेट या रीसेट सेट, SR सेट रीसेट लैच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये SR लैच हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक NAND गेट से, एक NOR गेट से. तो NOR गेट की IC 7402 है, NAND गेट की IC नंबर 7400 है. तो मैं इस लॉजिक डायग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में. 7402 IC मैंने ले लिया है, इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड इसका मैंने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया, मींस पिन 7 एंड पिन 14. अब इन स्विचेस को मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. मैं लेबल दे देता हूँ इसको. सेट या रीसेट के लिए अगर NOR गेट का केस है तो ऊपर रीसेट है. ठीक है, इसको मैं R का नाम दे देता हूँ और डिस्प्ले में मैं जस्ट रेफरेंस नोट की नंबर देता हूँ. R हो गया और ये मेरे पास S हो गया.
ओके जी, ये RS आ गई हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। अब हम स्विचेस को कनेक्ट करेंगे। पहले इसको मैं नाम दे दूं Q का, और निचली को मैं नाम दे देता हूं Q बार का। Q बार तो मैं नहीं रख सकता, मैं Q C छोटा लिख, कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है, Q का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। एंड ओके, अब इनको कनेक्ट करते हैं। अगर हम वापस लॉजिक डायग्राम के ऊपर आए तो दोनों नैंड के नॉर गेट के लिए एक एक इनपुट है, ठीक है। एक, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं तो आपको इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन का अंदाजा हो रहा होगा, ठीक है। ये 1A और 1B नीचे है, 2Y आउटपुट है, 2A 2B इनपुट है। तो मैंने 2A और 1A पे ये दे दिया है, ठीक है। और इनकी आउटपुट 1Y की आउटपुट मैंने 2B पे दे दी है, ठीक है। और 2Y की आउटपुट मैंने 1B पे दे दी है। मैंने लैचेस को क्रॉस कनेक्ट कर दिया है। अब ये 1A की आउटपुट, ठीक है, सॉरी 1Y जो आउटपुट थी वो मैंने Q से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और 2Y की आउटपुट मैंने ये कनेक्ट नहीं कर रहा, इसको पहले मुझे अगेन थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ये हो गया 1B कनेक्ट हो रहा है इससे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। 2Y को मैं Q कॉम्प्लीमेंट से और 1B को मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये कनेक्शंस कर लिए। अगर अब मैं इसके ठीक है, ये आउटपुट इधर चलेगी Q की, और ये इनपुट भी आ रही है, यानी फर्स्ट जो R से मेरे पास R की आउटपुट मैंने Q से कनेक्ट की है और S की आउटपुट मैंने Q बार से कनेक्ट की है, ठीक है। तो ये R की आउटपुट थी 1Y, ये मैंने Q से कनेक्ट किया और 1Y मैंने 2B पे दे दिया है, और 2Y जो है वो मैंने Q बार से कनेक्ट कर दिया और 2Y को मैंने 1B की इनपुट पे दे दिया। तो ये मैंने एक लैच की इम्प्लीमेंटेशन की है, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, करने के बाद मैं ज़रा ट्रुथ टेबल पे आता हूँ। 0 1 के ऊपर सेट होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये 0 1 के ऊपर सेट है, Q 0 है, Q बार Q 1 है, Q बार 0 है, ठीक है। Q बार 1 है, Q बार 0 है। 0 0 के ऊपर होल्ड या मेंटेन होना चाहिए इस स्टेट को। 0 0 के ऊपर स्टेट मेंटेन्ड है। इसी तरह 0 1 देखते हैं, सॉरी 1 0 के ऊपर देखते हैं। 1 0 के ऊपर रीसेट होना चाहिए, रीसेट को 1 कर दें, सेट को 0, तो Q 0 है, Q बार 1 1 है। और अगेन 0 0 पे होल्ड कर रही है। 1 1 के ऊपर इनवैलिड होती है, उसको हम अवॉइड करते हैं। इस चीज़ पे थ्योरी की क्लास में भी डिस्कशन हुई है। 1 1 के ऊपर दोनों Q और Q कॉम्प्लीमेंट के ऊपर सेम वैल्यूज देता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये 0 1 या 1 0 0 0 पे करेगा, कंटिन्यू रहेगा। सेट अगर 1 होगा तो Q 1 होगा, रीसेट अगर 1 होगा तो
क्यू बार और 0 0 के ऊपर ये होल्ड कर रहा है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया SR लैच विथ SR लैच नॉर गेट का। ठीक है, अब हम एक और डिजाइन लेते हैं। इसको पहले स्टॉप करें, ब्लैंक। अब हम लोग दूसरी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है नॉर गेट की। ठीक है, नॉर गेट पे ऊपर आप देखेंगे रीसेट सेट है और नॉट गेट में ये सेट और रीसेट है। पिंस जो है हमारे पास, इनपुट पिंस, वो चेंज हो जाती है। और जब सेट 1 होगा, नॉर के केस में जब सेट 1 होगा तो आपके पास आउटपुट 0 होगी, जब रीसेट 1 होगा तो आपके पास आउटपुट हाई होगी। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉर की जो आईसी है वो है 7400। मैं यहाँ TTL में से जाके ये 7400, सॉरी नैंड की आईसी 7400 नैंड की आईसी में एक आईसी प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन मुझे 2 स्विचेस चाहिए होंगे। इसको क्लोज करते हैं। मैं यहाँ से सोर्सेज में से 2 स्विचेस ले लेता हूँ। ठीक है, एक पावर सोर्स में से मुझे एक ग्राउंड चाहिए, एक VCC चाहिए। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। और डिस्प्ले के लिए मुझे प्रोब्स चाहिए होंगी। मैं ग्रीन लूँ, ब्लू लूँ, ये मेरी आपकी मर्जी है। आप जो भी आपको बेहतर लगे आप वो ले लें। तो हम एक प्रोब ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसी तरह अब पहले ये मेरे पास रीसेट वाली पिन थी, अब मैंने इसको सेट पे कर दिया। और ये जो स्विच है वो मेरे पास R यानी रीसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं Q का नाम दे देता हूँ। और इसको मैं QC मींस Q कॉम्प्लीमेंट का नाम दे देता हूँ। ओके, VCC को मैंने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया है, ग्राउंड को मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं जूम करूं तो अब मैं देख रहा हूँ 1A और 1B इनपुट है, 1Y आउटपुट है। तो एक इनपुट मैंने 1A की सेट के साथ कनेक्ट कर दी और 2 की A मैंने एक पिन रीसेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका 1B आएगा 2Y से। ठीक है, और इसी तरह इसका 1Y का इनपुट जाएगी 2B के ऊपर। अब Q कनेक्ट होगा 1Y के साथ, ये है, और Q कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट होगा 2Y के साथ, जो कि ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। नॉर के केस में 1 1 अलाउड नहीं था और नैंड के केस में नॉर के केस में 0 0 अलाउड नहीं था, नैंड के केस में 1 1 अलाउड नहीं होता। सॉरी अगेन मैं उल्टा बोल रहा हूँ। नॉर के केस में 1 1 अलाउड नहीं होता और नैंड के केस में 0 0 अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो 0 0 अलाउड नहीं है क्योंकि 0 0 पे आप देख रहे हैं Q बार भी 1 है, Q कॉम्प्लीमेंट भी 1 है, दोनों 1 है। तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता कि एक वैल्यू और उसका कॉम्प्लीमेंट आपस में बराबर हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास इनवैलिड स्टेट्स कंसिडर होती हैं। ठीक है, बाकी इन इनवैलिड स्टेट्स के अलावा हम चेक करते हैं 0 1 के ऊपर हमें
लैच को रीसेट मिलना चाहिए, ठीक है। 0 1 के ऊपर सॉरी मैं ट्रुथ टेबल देखूं, रीसेट 0 है, सेट 1 है, ठीक है। रीसेट 0 है, सेट 1 है, तो मेरे पास Q कॉम्प्लीमेंट 1 है, Q 0 है, ठीक है। इसी तरह 0 0 के ऊपर 1 1 के ऊपर होल्ड है, 1 1 के ऊपर आपके पास प्रीवियस ही मेंटेन हो रही है, ठीक है। 1 1 के ऊपर आपके पास प्रीवियस वैल्यू मेंटेन होती है, इसमें वैल्यू होल्ड करती है। और इसी तरह जब रीसेट 1 0 रीसेट को 1 करते हैं और सेट को 0 करते हैं, रीसेट को 1 करते हैं और सेट को 0 करते हैं, तो लैच हमारे पास सेट हो रहा है, ठीक हो गया। और अगेन अगर मैं देखूं 1 1 के ऊपर मेरे पास होल्ड हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 1 1 दोनों स्विचेस को मैं 1 करूं तो मेरे पास ये वैल्यू होल्ड हो रही है। 0 0 जो है वो इनवैलिड है। बाकी अब जब सेट 1 है, नैंड के केस में जब सेट 1 है तो आपके पास लैच एक्टिव लो स्टेट में है, ठीक है। नॉर के केस में जब सेट 1 था तो आपके पास एक्टिव लैच एक्टिव हाई स्टेट में था। इसी तरह जब हम रीसेट कर रहे हैं, नैंड के केस में आपके पास लैच रीसेट के ऊपर एक्टिव हाई स्टेट में है। नॉर के केस में जब रीसेट पिन 1 होती है तो हमारे पास एक्टिव लो स्टेट में होता है। 1 1 के ऊपर आपके पास वैल्यू होल्ड हो रही है, ठीक है। नॉर के केस में 0 0 के ऊपर आपके पास वैल्यू होल्ड हो रही थी। 0 0 अलाउड नहीं है, इनवैलिड है, स्टेट्स आ जाती है, क्योंकि Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम वैल्यूज दे रहे हैं, जो कि अलाउड होता ही नहीं है। और नॉर की केस में आपके पास 1 1 के ऊपर सेम वैल्यूज आ रही होती हैं, दोनों Q भी 0 था, Q कॉम्प्लीमेंट भी 0 था, वो अलाउड नहीं है। तो इस तरह हमने नैंड और नॉर को सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्लीमेंट किया है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, वापस हम अपने मैनुअल पे आते हैं, ठीक है। प्रोसीजर वही है, 7400 को हमने यूज किया है नैंड के लिए। नैंड VCC पिन 14 से VCC कनेक्ट किया है, पिन 7 को ग्राउंड किया है। नॉर के केस में भी पिन 14 थी, VCC थी, और पिन 7 जो है वो आपके पास ग्राउंड थी। बाकी जो नॉर के केस में आपने देखा है कि 7402 के में पिन 1 आपके पास आउटपुट है, 2 3 इनपुट है। इसी तरह 4 आउटपुट है, 5 6 इनपुट है। जबकि नैंड के केस में आपके पास पिन 1 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है, 4 5 इनपुट है, 6 जो है वो आपके पास आउटपुट आ रही है। जो आपने सर्किट बनाया उसके मुताबिक हमने जो ये ट्रुथ टेबल फिल करना है, और यहाँ कमेंट्स में आपने ये बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि लैच एक्टिव हाई है या एक्टिव लो है, सेट है, रीसेट है, ठीक है। इसी तरह ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल फिल करना है। सर्किट ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप इज इम्प्लीमेंटेड विथ नैंड एंड नॉर गेट। यहाँ पे आप लोग अपना सर्किट बनाओगे नैंड गेट के साथ और नॉर गेट के साथ। जाहिर बात है सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो आप लोग बेशक इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दें, ठीक है। सॉफ्टवेयर में जो आप काम करेंगे उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दें। क्वेश्चन 1 नॉर गेट के लिए, क्वेश्चन 2 नैंड गेट के लिए। तो जब आप ये सारा मैनुअल फिल करके मुझे भेजेंगे तो फिर इसकी मार्किंग आपकी हो जाएगी। आज की लैब में यही था कि हम सेट रीसेट और लैच बनाएंगे। इंशाल्लाह आगे हम फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कैसे हम फ्लिप फ्लॉप्स के साथ कॉम्बिनेशनल लॉजिक के साथ एक पूरा सीक्वेंशियल सर्किट कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे गो थ्रू कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ इससे रिलेटेड तो इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में वो क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।